हेलो गाइस, ये हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। मैथमेटिक्स सीरीज़ का लेक्चर 1 एंड द चैप्टर नेम इज़ प्रोग्रेशन, जिसमें हम प्रोग्रेशन करेंगे। प्रोग्रेशन में हमारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो है AP, GP एंड HP, जो कि थ्री मेजर टाइप्स होते हैं प्रोग्रेशन के। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं प्रोग्रेशन में। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे, उसके बाद हम इसका AP पढ़ेंगे, GP पढ़ेंगे। सबसे पहले ना हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। वेट फॉर अ मिनट। जैसे देख रहे हो आप लोग, प्रोग्रेशन में हमारा AP आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बाद इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप हमें देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले AP, GP, HP पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद रिलेशंस देखेंगे इनके बीच का। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन होता क्या है हमारा? तो प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जो कि एक स्पेसिफिक रूल बोल सकते हो आप, या फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक रूल या पैटर्न को फॉलो करके वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस बनाते हैं नंबर्स का। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही ले लूँ, AP में जो हमारी जनरल फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म होती है वो होती है A प्लस D, A+2D, A+3D, यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसे हमारी टर्म चलती जाएगी और A+4D 5D ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी टर्म है उससे एक कम हमें D रखना है और A+ करते चले जाना है। जैसे कि मैंने ले लिया A मेरा 5 है और D मेरा 2 है। अब अगर मैं इसका एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस बनाऊँ तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5, सेकेंड टर्म हो जाएगी 7, A+2D, 5+2 2, कितना हो जाएगा? 5+4 9, A+3D, 5+3 मल्टीप्लाई 2 11, A+4D, 5+4 2। ठीक है, यानी कि मेरा जो ऑर्डर सीक्वेंस बना है वो है 5 7 9 11 13 देन 15 19, यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसमें, और जो कि पैटर्न है ये, यानी कि सबके बीच में ना मुझे 2 2 का ऐड ऑन करते चले जाना है। ये मेरा पैटर्न है कि हर एक टर्म में 2 2 प्लस प्लस करते चले जाना है, रिजल्ट +2, रिजल्ट +2। ये मेरा एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस बन जाएगा जिसमें मैंने रूल बनाया है +2। ऑर्डर्ड सीक्वेंस विद रूल क्या है मेरा, कि मेरा जो D है वो 2 होना चाहिए और A मेरा 5 होना चाहिए। ठीक है, अब हमने AP समझ लिया है। AP क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे ईच टर्म जो है वो ऑब्टेन की जाती है बाय एडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू होती है हमारी D। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू क्या है? हमारी D है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, D फॉर डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली हम बोल सकते हैं कि है सीक्वेंस वेयर ईच टर्म is obtained by adding a fixed value। अब मैंने वो D से डिनोट किया, हो सकता है कई बुक्स में वो किसी और वर्ड से डिनोट हो, बट मोस्टली ये D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, देखो 5 था, 5 मेरे क्या है अभी प्रीवियस टर्म है, 5+2 7 हो गया, 5 का 5 रहेगा +2 रहेगा, D की वैल्यू पुट करी 9 आ गया। ऐसे ही मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम यही वाला रूल फॉलो करते हैं, A+D +2D 3D 4D 5D
मतलब जितनी हमें टर्म्स निकालनी है ना उतने टाइम्स हमें उतने -1 टाइम्स हम ऐड करते हैं। जैसे हमें अगर 100 निकालनी है तो a + 99d तक ही हम चलाएंगे, ठीक है। अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले हैंगे हमारे, फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, यानी कि अगर मुझे 0 और 1 टर्म दे दी और 0th टर्म दे दी, मुझे 1 टर्म दे दी, अब मुझे निकालनी है इसकी 50th टर्म, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालूंगी, ठीक है। फॉर्मूला है t n = में a + n - 1d, ठीक है। और सम का है, पहले हम ये इसी एग्जांपल देखते हैं, हम सम देखेंगे। एग्जांपल के लिए मुझे बोला गया कि यहाँ पर वैल्यू है 0th टर्म की वैल्यू है 5, यानी कि मान लो a हमारा 5 है, जो भी मान लो 0th टर्म या फर्स्ट टर्म से शुरू कर रहे हो, a हमारा 5 है और जो a मतलब फर्स्ट टर्म होती है हमारी, और जो हमारी सेकंड टर्म है वो हैगी 6। अब मुझे d तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूँगी, माइनस फर्स्ट, यानी कि 6 - 5 = 1, जो मेरा d है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसकी 50th टर्म निकालनी है, 50th टर्म में कैसे निकालूंगी, a क्या है मेरा 5, a क्या है यहाँ पर मेरा 5 है, प्लस में n क्या है मेरा 15 - 1, d कितना है मेरा 1, 5 + 14, 14 की 1 से करी 14 यही, प्लस 5 19, क्या आ गई मेरी वैल्यू 19। ये वैसे क्रॉस चेक करते हैं हम, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस 15th टर्म हमारी 19 है। इट मीन्स हमारे जो आंसर आया दैट इज़ राइट, ओके। सो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर सम का फॉर्मूला होता है n/2 to a + n - 1d, ठीक है। दो फॉर्मूला होता है, पहले हम इसको पुट करके देखते हैं, देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ठीक है। n क्या है हमारा, मान लो हमें 50 तक हमें सम निकालना है फर्स्ट 50 टर्म का इसका, तो 15/2 2 × 5 + 3 - 1 1, ठीक है। 15/2 10 + 14 हो गया, 14 × 14 24, 15/2, ठीक है। 3/2 आ गया हमारा, ये 2 से काटा, 2 × 2 2 × 4, 15 × 12 कितना हुआ, 12 × 60 180, ओके। ये हो गया हमारा यहाँ पर 12 5 × 60 06 12 12 6 180 हो गया। अब जिसका एक और फॉर्मूला है सम का, वो है n/2 × a + l। यहाँ पर हमें अपनी लास्ट टर्म की वैल्यू डालनी होती है, यानी कि 50th टर्म हमने निकाली थी वैल्यू 19, a था हमारा 5, n हमारा 50, तो 15/2 × a कितना था 5 + 19, वही आ गया फिर से 15/2 × 24 12 180, ठीक है। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। MCQ सॉल्व करते हैं हम कुछ, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेती हूँ मैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय। nth टर्म किसी AP की कोई भी हमें टर्म निकालनी हो तो वो हमें कौन निकाल के देते हैं, हमें पहले ही पता है, हमने फॉर्मूला यूज़ कर चुका है, जो कि है Tn = a + n - 1d। इससे हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो कि है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of an AP is given by
सम क्या है, सम के लिए हमने वैल्यू देखी थी n/2 2a + n-1d, ये हमारा फॉर्मूला था और यही हमारा सल्यूशन है कि किसी भी n टर्म्स का हमें सम निकालना हो AP में तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा यही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 12, ninth term of an AP is 24, find the common difference. Find the common difference. इसको हमें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, T5 दिया गया है, सॉल्यूशन हमें गिवन किया है अभी। T5 इक्वल्स टू में प्लस 4D इक्वल्स टू में 12, T9 इक्वल्स टू में A प्लस 8D इक्वल्स टू में 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो फॉर्मूला मैं यूज़ करती हूँ वो है, पहले तो हम लिख देंगे A + 4D इक्वल्स टू में 12, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, A इक्वल्स टू में 12 - 4D मैंने लिख दिया। अब मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी, ये वैल्यू पुट कर दूँगी अपनी दूसरी इक्वेशन में जो है A + 8D इक्वल्स टू में 24। A की जगह मैं ये पुट करूँगी तो फिर 12 - 4D + 8D इक्वल्स टू में 24। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 24 - 12 - 4D + 8D, ठीक है, -4D आ जाएगा। यहाँ पर बड़ा पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। 24 - 12 12 आ जाएगा। D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। आप चाहो तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐसे रख दो, A + 8D - A + 4D इक्वल्स टू में 24 - 12, देन सॉल्व करके आएगा 4D इक्वल्स टू में 12 इक्वल्स टू में 12/4। हमारे सॉल्यूशंस वही निकलना है, बस तरीका सबका अलग अलग होता है, ओके। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, जो कि हमारा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स जो हैं वो 260 का है और हमारा D 4 दे रखा है हमें। अब हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो सम का मामला हमारा क्या था, 2A + n-1D ब्रैकेट n/2। यहाँ हम अपना सम लिखते थे। सम कितना दिया हमें, 260 लिख दिया हमने, 260, ठीक है। 260 लिख दिया। n क्या है, 10/2। 2 × A हमें नहीं दे रखा है, A हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्लस n कितना है, 10 - 1, D कितना है, 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। 260 इक्वल्स टू में 5, हम चलो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। 10/2 2A प्लस में 9 4 जो 36, ये आ रहा है अभी हमारा, ठीक है। 2 को हम इधर ले जाते हैं अभी के लिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 260 × 2 इक्वल्स टू में 10 2A + 36। इसको ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, वरना फिर कोई दूसरा फॉर्मूला अपनाएंगे। 2 6 12 5 20 आया इसका आंसर। 2 में 10 2A + 36, ओके। ये 10 इधर चला जाएगा, फिर इसको ऐसे काट दो। 52 इक्वल्स टू में 2A + 36, 52 - 36 इक्वल्स टू में 2A हो गया। 12 में 6 गए 6, 4 में 3 गए 1, 2A A इक्वल्स टू में 16/2। बट इसकी वैल्यू पर इसका आंसर 8 ही है, ठीक है। 8 ही है, 2 8 जो 16, A इज़ 8, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इसमें सीक्वेंस चेक करना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा।
which of the following sequences is in AP, ठीक है. Which of the following sequences is in AP? A है हमारा 3, 6, 9, 12, 15. B है हमारा 2, 4, 8, 16, 32. C है हमारा 1, 3, 6, 10, 15. D है हमारा 1, 2, 4, 7, 11. सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, ठीक है. इसमें हमें दिख रहा है तीनों में 3 3 का डिफरेंस है. 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15. डी हमारा 3 है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है. 2 + 2 4 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 8 + 8 16 हो गया, 16 + 16 32 हो गया. ये हमारा AP नहीं है, ठीक है. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. इसमें भी हमारा D कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. जहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू हो, डिफरेंस कॉमन हो, वहीं पर हमारा AP होता है, वही होता है हमारा AP, ठीक है. 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 क्रॉस. करेक्ट आंसर इज दिस. ओके. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, उसमें हमें बतानी है कितनी टर्म्स हैं. हाउ मेनी टर्म्स आर इन द AP? हाउ मैनी टर्म्स आर इन द AP? 3, 7, 11 और 67, ठीक है. 67 ये हमारी टर्म्स है. हमने क्या देखा था, किसी भी nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n/2 a + n - 1 tn. अब हमें टर्म तो पता ही नहीं, पर टर्म की वैल्यू ज़रूर पता है कि लास्ट टर्म हम की वैल्यू हमारी 67 है, बट ये कौन सी टर्म में नहीं पता, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है. 67 एक है हमारे 3 + n - 1 ऐसे ही रहने देते हैं. डी क्या है 3 + 4 7, 7 + 4 11. 4 है हमारा यहाँ पर डी, ठीक है. अब सॉल्व करते हैं. 67 = में 3 + 4n - 4, ये हो जाएगा हमारा. अब या हम n - 1 को ऐसे छोड़ दें, यस और नॉट, नहीं चलो रख लेते हैं. 67 माइनस है, प्लस का 4, 67 यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा. 2 में 4n हो गया, 4 - 3 1, प्लस में 68. नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर. दोबारा से ट्राई करते हैं. 67 रखा है हमने यहाँ पर. 3 + n - 4, इसको ऐसे रहने देते हैं. 3 + -1 4, और यहाँ पर अभी सिर्फ 3 लेते हैं, ठीक है. 67 - 3 64 हो गया. कल्स 2 में 3 + n - 1 4 इधर रह गया. 3 तो ऐड ऑन कर लिया हमने. तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेंगे अपॉन में. 4 1 = 4, 4 6 = 24 हो गया. n - 1, ठीक है. n - 1 है. अब हमें n की वैल्यू पता करनी है, तो फिर n = में 16 + 1 = में 17 हो जाएगा, ठीक है. 17 है आंसर. अगर हम उसी तरीके से निकालें जैसे मैं देख रही थी, 4n - 4 3 प्लस, ठीक है. और यहाँ कहते हैं 67 था हमारा, तो 67 + 4 - 3 = में 4n. तब मुझे लगा कि सोल्यूशन 16 है, पर नहीं, सोल्यूशन 17 ही है. तो फिर 4 - 3 1 + 67 = में 4n. 68 आया, 4n आया. n = में 68 अपॉन 4, जैसे 6 4 7 28, ठीक है. सोल्यूशन दोनों तरीके से वही है, सेम है, करेक्ट. ओके. अब हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है. अब हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है. सो क्वेश्चन है हमारा 7, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP.
ऑफ एन ए पी जो है 1, 7, 13, 61। ए हमारा 1 है, डी हमारा 7 - 1 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब पहले तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है कितनी है, उसके बाद ही तो हम उसका मिडल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए जैसे हमने भी पहले किया था वैसे ही करना है। कितना है 61 इक्वल्स टू में 1 प्लस n-1। डी कितना है 6 है। 61 इक्वल्स टू में 1। सिंपल फार्मूला लेते हैं, 1 इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, -1 6। 60 इक्वल्स टू में -1 6 इधर आ गया। 10 इक्वल्स टू में n-1। 10 + 1 इक्वल्स टू में n। 11 आ गया हमारा n। ठीक है, अब हमें मिडल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, t for 11 + 1/2 यानी कि t6 जो है हमारी, वो हमारी मिडल वैल्यू है। 11/2 करते हैं तो हाफ आता है, बट हाफ हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसे भी देखें तो अगर 11 टर्म्स है तो हम उसका मिडल 6 ही मानेंगे। 5 इधर हो गया, 5 उधर हो गया, बीच में एक बचा जो कि 6 टर्म होती है। t6 हमारा मिडल टर्म है यहाँ पर। और t6 का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। 1 + 6 टर्म निकालेंगे -1। डी कितना हमारा 6 है। 1 + 5 6 30 + 1 31। ये आ गई हमारी मिडल टर्म जो कि आई 31। 6 - 1 5, 30 + 1 31। ये हमारी आ गई मिडल टर्म। ओके, ये हो गई हमारी मिडल टर्म। हम हर पार्ट के 10 क्वेश्चंस करेंगे। 8 अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ए हमारा 5 है, डी भी हमारा 5 है, क्योंकि हमारा जो ए पी है वो है 5, 10, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, सो फिर सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a + n-1d। यहाँ पर हम लिखते हैं s और जो हमने टर्म निकालनी 15 15/2 2 × 5 + 15 - 1 5। ठीक है, अब 15/2 10 प्लस में 14 5 × 70 15/2 10 + 10 80 10/2 × 80 40 600 इज द राइट आंसर। 600 होगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का। ठीक है, अब है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमारा 9th क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म्स, फिर से वही है, हमें टर्म फाइंड करने हैं। ए हमारा 4 है, डी हमारा 5 है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो है 139। ठीक है, टी एन इक्वल्स टू में ए + n-1d, ये आ जाएगा 139। 4 + n-1 5 139 - 4 135 आ गया। इक्वल्स टू में n-1 का 5 हो गया। 5 5 2 10 5 7 35 n-1 28 हमारा n हो गया। 28 टर्म जो होगी वो होगी हमारी 139। ठीक है, तो हमने लगाया, पुट किया सारी वैल्यूज़ को, n-1 ऐसे छोड़ दिया, 5 इधर लाए, डिवीजन में डिवाइड किया, n-1 आया, -1 को इधर ला के +1 किया और इनकी वैल्यू आ गई 28। ठीक है, अभी हम 1 मोर क्वेश्चन और करेंगे तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। फाइंडिंग
द 12th टर्म ऑफ AP। ए हमारा 7 है, डी हमारा 6 है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा आया वो है 7, 13, 19, ये हमारी AP है। वही फॉर्मूला है, 12th टर्म फाइंड करनी है। एन हमारा 12 हो जाएगा, टी एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1D। ए 7 हो गया, प्लस 12 माइनस 1 6, 7 प्लस 11 6 66, 66 प्लस 7 73। करेक्ट आंसर इज 73। ओके, सो अब बारी आती है हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसमें हर टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस टर्म को बाय उसके कॉमन फिक्स्ड वैल्यू से। मतलब वहाँ पर हम a प्लस आर कर रहे थे या a प्लस डी कर रहे थे, यहाँ पर हम e मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, यानी कि जितने टाइम हम डी ऐड कर रहे थे उतने टाइम्स हम यहाँ पर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, आर हमारा कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर किसी nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ए आर की पावर n माइनस 1, सम के लिए ए 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, जहाँ पर आर नॉट इक्वल्स टू 1 होगा और जहाँ पर सम इनफाइनाइट होगा वहाँ पर हम लगाएंगे ए बाय 1 माइनस आर। ओके, तो चलो इसके भी क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है कि इसकी nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने अभी देखा ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। टी एन इक्वल्स टू में ए की पावर आर माइनस 1। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कॉमन रेशियो निकालना है हमें टू फाइंड आर, ठीक है। जीपी जो है हमारा 3, 6, 12, 24 है। इसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम माइनस करते थे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है एपी में फॉर फाइंडिंग डी वी सब्ट्रैक्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, ठीक है। इन जीपी वी डिवाइड सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट, ठीक है। जहाँ पर ऐड कर रहे हैं वहाँ पर डी के लिए मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशियो में वहाँ डिवीजन होगा, ठीक है। वहाँ पर हम डिवीजन करेंगे। तो सेकंड वैल्यू 6 है, आर निकालने में फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो आर हमारा है 2, ठीक है। ऐसे अगर हम दोबारा निकालें तो 12/6 2 आ गया, 24/12 निकाले 2 आ गया, आर 2 ही आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सम के लिए। अभी देखा हमने सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, ठीक है, एस एन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है फाइंड करनी है हमने 6th टर्म, फाइंडिंग द 6th टर्म, जिसमें हमारा A3 है, R2 है। इजी है 6th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि AR की पावर 5, ठीक है। हाँ, AR की पावर 5, A के हमारा 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 3 2 6 6 12 12 24 24 2 48 48 2 72, नहीं 48 2 96, यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 96। नो, इतनी तो नहीं होनी चाहिए। 6th टर्म फाइंड करनी है हमें, नहीं 96 ही होगी क्योंकि इसमें फॉर्मूला अलग है, ठीक है ना। 96 है, ए लिखा हमने 3, आर का 5, यानी कि आर का हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया 96 वैल्यू आ गई, 6th टर्म है हमारी 96। अब हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज जीपी। ए है हमारा 2 4 6 8 10, थोड़ा खुला खुला लिखती हूँ, 3 6
12, 24, 48, C 1, 4, 9, 16, 25, D हमारा 5, 10, 10, 20, 25। इसमें अगर हम 4/2 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, 6/4 को डिवाइड करें तो 2, 3/2 आएगा। ये वैल्यू क्रॉस हो गया, ठीक है। अब 6/3 को किया 2 आया, 12/6 को किया 2 आया, 4/12 को किया 2 आया, 48/24 करेंगे तो भी 2 आएगा, यानी कि ये हमारा भी तो हमें करेक्ट दिखा रहा है। 4/1 4 ये हो गया, 9/4 कुछ नहीं आएगा तो ये पहले ही क्रॉस हो गया फिर से। 10/5 2 आया, 15/10 5 3 से 25 2 से 10 फिर क्रॉस हो गया, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 3, 6, 12, 24, 48। इट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ GP, ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन हम करते हैं इसका, ठीक है, जिसमें हमें एक इनफाइनाइट GP का सम फाइंड करना है। फाइंडिंग द सम ऑफ इनफाइनाइट GP। इसमें इसका फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला हमने देखा था, जब हमें इनफाइनाइट GP का सम फाइंड करना हो तो हम लगाते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट इक्वल्स टू में A/1 - R, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, A/1 - R, सम ऑफ इनफाइनाइट इक्वल्स टू में A/1 - R। अब जो 7th क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन GP। जैसे हमने AP में किया था, TN की जगह हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी थी लास्ट टर्म की, हम सेम एज इसमें भी करेंगे। TN इक्वल्स टू में A × R -1, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारी 1, जो हमारा GP है वो है 2, 6, 18 सो ऑन 1458 हमारी लास्ट वैल्यू है। तो 1458 इक्वल्स टू में 2 × 3 की पावर n-1, ओके। 3 की पावर n-1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 है, ये इधर आ जाएगा। 2 7 से 14, 2 2 से 4, 2 9 से 18 की पावर n-1 होगी, ठीक है। अब ये 3 to 9 को हो सके तो हमें इसे पावर के फॉर्म में लिखना है। पावर के फॉर्म में लिखे तो 9 है, तो मतलब ये 3 का क्यूब होगा, 3 की पावर 6 आएगी, ठीक है। 3 की पावर 6 पे 7 to 9 बनेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर n-1, यानी कि 3 से 3 तो सिमिलर हो गया, n-1 इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, यानी कि 7 टर्म्स हैं जिसमें ये जाके हमारी वैल्यू बनी 1458, ठीक है। अब हमारा है फाइंड द मिडिल टर्म। अब हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है, सेम है जैसे हमने पहले की थी। यहाँ पर हमारा GP है 2, 6, 18, 4 और 162। A हमारा 2 है, D हमारा 3 है, ठीक है। D हमारा 3 है, तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म निकाल लिया। जब इतनी ही टर्म्स है तो हमने देख लिया 5 टर्म्स है, यानी कि इसका जो मिडिल टर्म होगी वो 3rd टर्म होगी। 2 इधर निकाल दी, 2 इधर निकाल दी, बीच की बची 18, यानी कि T3 हमारी क्या है 18। इट इज़ द मिडिल टर्म, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर इससे ज़्यादा टर्म्स नहीं है, इसलिए ये मिडिल टर्म होगी इसकी। अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन। अब हमें इसमें क्या करना है, if 3 numbers ABC form a GP, then if 3 numbers हैंगे ABC form a GP, then हमारे ऑप्शंस हैं इसके B² इक्वल्स टू AC, A² इक्वल्स टू BC, C है C² इक्वल्स टू AB, D है A + C इक्वल्स टू 2B।
अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी थर्ड टर्म होती है, मान लो ये हमारी, हमने पिछले वाले में किया था 2 हो गया, 6 हो गया, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म 18 का स्क्वायर। ओके, अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा छोटा हम ले लेते हैं। छोटे में पहले थोड़ा ना छोटा सा जीपी ले लेती हूँ मैं। 3 6 12 24 3 6 12 24 ये इसका लॉजिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है ना हमारे 3 6 12 24 48 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब जो मेरा प्रोडक्ट होगा 3 × 48 का, वो इक्वल होगा 12 के स्क्वायर से, ठीक है। वो कैसे? 3 × 24 4 12। चलो तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। मतलब ये एक लॉजिक है कि जो मेरा मिडिल टर्म है ना, उसका स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म के। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे मेरा ए बी सी है और मिडिल टर्म बी है, यानी कि बी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए सी के। बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए सी। ये रिलेशन है जीपी का। जब ए बी सी 3 नंबर्स एक जीपी फॉर्म करते हैं तो ये वाला लॉजिक अपनाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है जीपी एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, अब अगर हमें कहा जाए फाइंडिंग द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, यानी कि AR3 AR का क्यूब, ठीक है, जिसमें जो A है वो 3 है, R है वो 3 है, ये 5 है, R 3 है। फोर्थ टर्म क्या होगी? तो फिर A × R × R × R 5 × 3 × 3 × 3 5 3 जा 15 53 जा 45 45 3 जा 135 135 जो होगी इसकी फोर्थ टर्म होगी, ठीक है, जिसमें A हमारा 5 है, R हमारा 3 है। इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं जीपी के भी, ठीक है। हमने ए भी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, अब एचपी पढ़ना है। फिर तीनों के हमें रिलेशन देखने हैं। चलो मूव ऑन करते हैं एचपी पे। सब पॉइंट है हमारा एचपी क्या होता है? एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं जिसको हम रेसिप्रोकल करें तो वो एपी फॉर्म करते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ ये मेरा एचपी में दे रखा है सीक्वेंस, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो 2 4 6 हुआ, 2 + 2 4 4 + 2 6। ये मेरा एपी फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसमें ऐड ऑन हो रहा है, मल्टीप्लाई होता तो ये जीपी होता, ठीक है। तो ये मेरा एपी है। तो हम कैसे पहचानेंगे? जब हम इसका रेसिप्रोकल करें ना, जब हम उन डिजिट्स का रेसिप्रोकल करेंगे ए बी सी, और ये A + D A + 2D A + 3D फॉर्म कर रही हूँ, एपी फॉर्म कर रहा हूँ, तो ये हमारा एचपी होता है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है nth टर्म का, nth टर्म फाइंड करने का 1/A + n - 1D, ठीक है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे और इजीली क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें एचपी को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है ए है 1 3 5 7 9, बी है 2 4 6 8 10, सी है 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, डी है 1/2, 1/4, 1/8, 16, ठीक है। ये दोनों तो पहले ही कट हो गए क्योंकि ये रेसिप्रोकल में ही नहीं है। जब भी कोई हम एचपी देखते हैं तो हमेशा फ्रैक्शन में होगा, मतलब 1/, की फॉर्म में होगा, अपॉन की फॉर्म में होगा। अब इसे देखें तो 1/3 में अगर हम 2 प्लस करें 1/2 तो 1/5 हो जाएगा,
प्लस 1/2 करें तो 1/7 हो जाएगा, प्लस 1/2 करें तो 1/9 हो जाएगा, या फिर इसका रेसिप्रोकल करें तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, अब इसमें देखें तो 1 + 1/2 + 1/2 1/4 हो गया, पर यहाँ पर अब 1/4 प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डी फिक्सड ही नहीं है, तो हमारा राइट कौन सा है? 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/9, 1/9। ओके, अब हमें इसकी सिक्स्थ नहीं मतलब nth टर्म फाइंड करनी है सेकंड क्वेश्चन में, कि हमारा एच पी है 1/3, 1/7, 1/11, सिक्स टर्म हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या था? 1/a + n - 1d। 1 पॉन में 1, हमारा यहाँ पर a क्या है? 3 है। ठीक है, a 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस में 1/, नहीं लिखते क्योंकि 1 से हमने 1 काट दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 3 ही ठीक है यहाँ पर, इतना 3 प्लस n कितना है हमारा? 6 - 1, d कितना है हमारा? 1, 3 + 4 7, 1/4 यानी कि 4। ठीक है, रेसिप्रोकल हम बाद में कर देंगे इसका, अभी हम नॉर्मल ऐसी वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारा? 3 + 6 - 1 4, 3 + 5 4 से 20 23। और हमने ये देखा कि एच पी में वैल्यूज़ हमेशा रेसिप्रोकल होती है, तो 1/23। तो हमारा क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गई हमारी सिक्स टर्म? 1/23। हमने क्या करा? फॉर्मूला में हमने डायरेक्टली पुट कर दिया ऐसे ही। ठीक है, हमने वहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं लिखा, हमने डायरेक्टली लिख दिया और फिर हमने उसको फ्रैक्शन में डाल दिया। ठीक है, एच पी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि जैसे हमने अभी जीपी में देखा था, अब अगर ए बी सी है, इफ ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है, एच पी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब अगर हम देखें तो 1/a 1/c 1/c b 1/c हमारी एच पी में। अब अगर हमें इसे ए पी में कन्वर्ट करना है, फॉर एन ए पी, हम क्या करेंगे? यहाँ पर ना 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1/b इक्वल्स टू में 1/a + 1/c। ये फॉर्मूलाज हैं, ये याद कर लेना आप लोग। 2/b इक्वल्स टू में 1/a + में 1/c। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 2/b की वैल्यू रखेंगे तो वही आएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये एपी में होती है 2y इक्वल्स टू में x + z, या फिर 2b इक्वल्स टू में a + b। इस इक्वेशन को एक बार एक्सपेंड करके देखते हैं, जैसे कि अगर वैल्यू है 3 5 और 7। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये हमें इसके इक्वल रख के देखते हैं एक बार। 2b इक्वल्स टू b + c, 2 5 इक्वल्स टू में 3 + 7, 2 5 10 इक्वल्स टू में 3 + 7 10। ये एपी के लिए बिल्कुल करेक्ट है, जैसे भी अपने जीपी में देखा था। ठीक है, b² इक्वल्स टू में ac, वैसे इसमें भी 2b इक्वल्स टू में ac, a + c हमारी इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एच पीज ए पी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एच पीज ए पी। सीक्वेंस है 1/2, 1/5, 1/8, 1/11। हम इसको रेसिप्रोकल करके देखें तो 2/5 8 11 -2 3 8 - 5 इक्वल्स टू में 3, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 3। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एच पी। ठीक है,
the sum of first n terms of an HP is given by। देखो इसमें ना कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, तो हमने देखा कि AP का रेसिप्रोकल ही HP है, ठीक है। तो जो हमारा सम होगा ना वो होगा AP के रेसिप्रोकल के सम के, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ AP। यहाँ पर भी SN में इसलिए नहीं लिख रही हूँ, टोटल n, ठीक है, टोटल n की वैल्यू, क्योंकि सम में यहाँ पर ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, इसलिए TN, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो टोटल सम होगा हमारा, या फिर जो टोटल सम होगा हमारा AP का, उसका रेसिप्रोकल, सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इक्वल होगा सम के, ठीक है, क्योंकि जो HP है वो AP का ही रेसिप्रोकल है। अब हमें फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म, जिसमें हमारा GP है, AP है 4, 7, 10, है ना। अब इसका हमने फॉर्मूला देखा था 1/a+n-1d, हम उसको हटा के हम सिर्फ a+n-1d देख लेते हैं अभी, बाद में हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। a क्या है 4 प्लस n क्या है 5 -1 3 4 प्लस 4 3 जो 12 16 आया। तो जो फिफ्थ टर्म है हमारी वो हो जाएगी, यानी कि 1/a+4d इक्वल्स टू में 1/16, ठीक है। 4 + 4 × 3 4 3 जो 12 + 4 16, हाँ ठीक है। ये था हमारा AP, GP और HP के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम इनके बीच का रिलेशन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन HP, GP एंड AP, ठीक है। एक टेबल देख लेते हैं। AP में हमने देखा था सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है S का सम ऑफ n/2 2a + n-1d, इसमें 1 - rn 1 - ra मल्टीप्लाई में था, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं दिया गया था। nth टर्म को फाइंड करने के लिए HP में ये था, GP में ये था, AP में ये था। जनरल फॉर्म हमने देखी a + d + 2d + 3d, देन AR का स्क्वायर AR का क्यूब था, देन HP में रेसिप्रोकल था। अब जो रिलेशन है इसका वो देख लेते हैं, b = में a + c/2, इसमें था b² में a.c। GP और HP तो हमने देख ही लिया था, AP भी हमने देख लिया, b = में a + c/2 है, ठीक है। इन तीनों के रिलेशंस हैं हमारे। ये मैंने तीनों को सॉल्व करके दिखाया है कि इन जो रिलेशन इनको हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि वो AP, GP और HP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो AP तो वो फॉर्म कर रहा है ये वाला रिलेशन, बट ना वो GP फॉर्म कर रहे हैं ना वो HP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे AP, GP, HP के रिलेशन। व्हाट इज़ AP, GP, HP बता दिया, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इनका रिलेशन देख लिया हमने, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं है, मोस्टली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, आई थिंक सो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ये सब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।